जय माता दी दोस्तों, दीपा होम गार्डन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने गार्डन से एक बहुत ही ब्यूटीफुल फोलिएज प्लांट को आपसे शेयर कर रही हूँ। साथ ही इसकी रिपोर्टिंग भी कर रही हूँ दोस्तों। तो क्या आपके गार्डन में भी रियो प्लांट की ग्रोथ रुक गई है, पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं और चमक उसकी फीकी हो रही है और गमला बिल्कुल रूट बाउंड सा हो चुका है, पौधा रूट बाउंड सा हो चुका है और अब हमें उसे रिपोर्ट करना है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे इसकी पूरी देखभाल शेयर कर रही हूँ कि किस तरह हम इस प्लांट की देखभाल भी करनी है, साथ ही इसे सही समय पर किस तरह से रिपोर्ट करना है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने वर्क पर। तो दोस्तों, यदि आप दीपा होम गार्डन में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फुल वॉच करें। दोस्तों, मुझे आपके सपोर्ट की अत्यंत आवश्यकता है। दोस्तों, रियो प्लांट एक फोलिएज प्लांट होता है। यह अपने बैगनी और ये हरे कलर की पत्तियों के कारण ही जाना जाता है, क्योंकि इसकी पत्तियां दोनों तरफ से अलग अलग रंगों की होती है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। और ये प्लांट दोस्तों ड्रॉप वैरायटी है रियो की। इसमें 2 वैरायटी आती है, दोनों वैरायटी मैं आपसे शेयर करूँगी, पर ये इसकी शॉर्ट वैरायटी है, ड्रॉप वैरायटी है। और इसे हम गमलों में या हैंगिंग बास्केट में बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। छोटे छोटे पॉट्स में भी ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। तो मैं समय समय पर इसे डिवाइड कर नए नए प्लांट बनाती रहती हूँ। और ये कुछ कटिंग थी दोस्तों, जिसे मैंने कुछ समय पहले ही लगाया था इस पॉली बैग में। और अब देखिए कितने अच्छे ग्रोथ पर है। इसमें कई सारे नए नए बेबी पप्स निकल आए हैं, यानी कई नई प्लांट और भी तैयार हो गए हैं दोस्तों। ये बहुत ही ईजी ग्रो प्लांट है। इस प्लांट को हम बोट लिली भी कहा जाता है इसे, क्योंकि इसके फ्लावर एक बोट की तरह होते हैं। उनका आकार बोट की तरह होता है, खासकर इसकी बड़ी वाली वैरायटी में दोस्तों। और ये इसकी छोटी वैरायटी है। देखिए इसमें कितने सारे छोटे छोटे प्लांट्स निकल आए हैं और मैंने कुछ दिन पहले इसे लगाया था। सो आज मैं इसकी रिपोर्टिंग भी आपसे शेयर कर रही हूँ। साथ ही इसकी केयर टिप्स भी हम जानेंगे, जिससे यह प्लांट हेल्दी बना रहे, हमारे गार्डन में सालों साल बना रहे। क्योंकि यह ऐसा प्लांट है दोस्तों, जिसे आप एक बार यदि अपने गार्डन में ऐड करते हैं तो यह हमारे गार्डन में बना रहेगा। और देखिए इसके फोलिएज कितने अच्छे होते हैं, यानी एक तरफ इसकी पत्तियों का कलर बैगनी है, पर्पल है, और एक तरफ ग्रीन है। साथ ही इतनी सुंदर लाइनें बनी हैं कि ये किसी भी कॉर्नर को, हमारे गार्डन के किसी भी कॉर्नर को अपनी खूबसूरत पत्तियों से डेकोरेट कर सकता है। और हमें अपने गार्डन में इस तरह के प्लांट, फोलिएज प्लांट जरूर रखने चाहिए दोस्तों, क्योंकि समय समय पर जब हमारे गार्डन में फूल कुछ कम हो जाते हैं, तब ये प्लांट हमारे गार्डन को अपने रंगों से सजाते रहते हैं। ये रियो प्लांट की ड्रॉप वैरायटी है और इसकी कटिंग को मैंने एक पॉली बैग में ग्रो किया था। साथ ही उसे इस पॉट में रखा हुआ था, मिट्टी के पॉट में, और इसमें भी थोड़ी मात्रा में मैंने सॉइल डाल दिया था, जिससे उस सॉइल में नमी बनी रहे, हमारी कटिंग और अच्छे से ग्रो होती रहे। और आज मैं इसे रिपोर्ट कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने अपने पुराने गमलों की सॉइल ली है और देखिए इस सॉइल में है। नई सॉइल यदि आप बनाते हैं इस प्लांट के लिए तो आप उसमें 40% गार्डन सॉइल ले सकते हैं, 30% कोकोपीट या सैंड मिला सकते हैं। यदि आप उसे विंटर में ग्रो कर रहे हैं या समर में ग्रो कर रहे हैं दोस्तों, तो कोकोपीट मिलाएं, और यदि अभी बारिश में कर रहे हैं तो हमें सैंड मिलाना है। साथ ही 20% वर्मी कंपोस्ट लें। इसके अलावा आप किचन कंपोस्ट भी ले सकते हैं या फिर गोबर की खाद भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों थोड़ी सी मात्रा में आप हल्दी या फिर नीम खली का पाउडर मिला दें, क्योंकि ये पौधा बहुत अधिक, इसकी जड़ें नीचे तक नहीं जाती हैं। तो यदि कभी हम इससे पानी ज़्यादा दे दें या बारिश में पानी ज़्यादा हो जाए तो इसमें रूट रॉट हो सकता है, यानी इस प्लांट की जड़ें खराब हो सकती हैं। तो आप थोड़ी मात्रा में इसे नीम खली भी इसके सॉइल मिक्स में ज़रूर दें। और देखिए मैंने इसमें इस पॉट में अपने गार्डन वेस्ट को डाला है, क्योंकि यह प्लांट बहुत अधिक नीचे तक नहीं जाता है, इसकी जड़ें नीचे तक नहीं जाती हैं, इसलिए मैंने आधा भाग अपने गार्डन वेस्ट का डाला है, यानी पुरानी सूखी पत्तियां हैं, कुछ ब्रांचेस भी हैं, और उसके ऊपर मैं अपना ये सॉइल मिक्स दे रही हूँ। और कुछ ही दिनों में जब ये गार्डन वेस्ट कंपोस्ट बन जाएगा, तब हम थोड़ी सी मात्रा और इसमें सॉइल की दे सकते हैं। तो इस तरह थोड़ा दबा दबा कर भरने से हमारी कंपोस्ट या गार्डन वेस्ट अच्छे से नीचे दब जाएगी, और ये ऊपर में आप अच्छी भुरभुरी सॉइल मिलाकर इस प्लांट को रिपोर्ट कर दें। तो चलिए इसके पॉलीथीन से मैं इसे निकाल लेती हूँ, और ये निकाल कर मैंने रिपोर्ट कर दिया है दोस्तों।
इसके रूट बाउल को मैंने बहुत ज़्यादा नहीं छेड़ा है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ बारिश एक आध दिन ही हुई है, सो इसे मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। तो मैंने इसके पूरे रूट के सही थी इसे उठाकर इसमें डाल दिया है, रिपोर्ट कर दिया है। अब जो कटिंग रह गई है उसे भी हम इसमें रिपोर्ट कर देंगे, लगा देंगे। और देखिए इसमें सॉइल अच्छी तरह से भरकर दबा दबा कर भरी, क्योंकि नीचे बहुत ही गार्डन वेस्ट है, सूखी पत्तियां हैं, सो बहुत जल्दी ही कंपोस्ट बनकर दब जाएंगी। तो ऊपरी सॉइल जो हम अभी डाल रहे हैं उसे थोड़ी सी दबा दबा कर भरें, जिससे हमारा पौधा एडजस्ट हो जाए। और देखिए एक दो कटिंग और थी, उसे ही मैंने लगा दिया और इस तरह से हमारा यह प्लांट बहुत ही बुशी लग रहा है और कुछ दिनों में ही ये अच्छी ग्रोथ लेकर और भी अच्छी तरह से घना बन जाएगा। यह प्लांट बहुत जल्दी ही ग्रो करता है दोस्तों। और यदि आपके गार्डन में यह प्लांट नहीं है तो इसे अभी मानसून में ज़रूर ऐड कर लें, क्योंकि अभी ये ग्रोथ का पीरियड होता है इसका। इससे एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट अभी तैयार हो सकते हैं। तो देखिए इस तरह से चारों ओर से मैंने मिट्टी भी दबा दी है और अब हमारा ये पॉट तैयार है। आगे इसकी केयर टिप्स ये है दोस्तों कि आप इसे अच्छी सी ब्राइट लाइट में रखें, यानी सुबह की 2 से 3 घंटों की हल्की धूप इस प्लांट को बहुत ही अच्छी लगती है। उसमें यह प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तेज़ धूप रहने से इसकी पत्तियां बर्न हो जाती हैं, और यदि हम इसे शेड में रखेंगे, कम लाइट में रखेंगे, तो भी इसकी पत्तियां फीकी हो जाती हैं, उनका कलर चमक कर निखर कर नहीं आ पाता है। अच्छी ब्राइट लाइट में रखने से इस प्लांट के बैगनी कलर और भी निखर कर सामने आते हैं दोस्तों। साथ ही इस प्लांट को वाटरिंग कम करनी है तो दोस्तों मिट्टी सूखने पर ही इसे आप पानी दें। अधिक वाटरिंग से इसकी जड़ें सड़ सकती हैं। गर्मियों में हम इसे इसकी सॉइल चेक कर कर ही पानी देना है। मैं इसे दोनों वक्त ही पानी दे रही थी, और सर्दियों में आप इसे सॉइल को देखकर ही एक एक दिन के बाद या उसकी सॉइल की नमी को देखकर ही वाटरिंग करें। यानी ऊपरी मिट्टी 1 इंच की मिट्टी जब सूख जाए तभी आप इस प्लांट को पानी दें। खाद कैसे दें दोस्तों? तो इस के सॉइल में हमने वर्मी कंपोस्ट मिलाया है, तो आप इसे विंटर में सरसों खली का एक पतला घोल दे सकते हैं मंथ में एक बार। साथ ही अच्छी ग्रोथ के लिए अभी हम सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी एक बार यूज़ कर सकते हैं। यानी मंथ में एक बार ही हमें इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है, क्योंकि इस प्लांट को बहुत अधिक फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। इस सेल्फ ग्रोथ से बहुत अच्छे से ही ग्रोथ करता है। बस आप इसे अच्छी कड़ी धूप से बचा कर रखें, क्योंकि धूप में ये प्लांट खराब हो सकता है। साथ ही अधिक वाटरिंग से भी ये प्लांट खराब होता है। तो इस तरह से हमने इस प्लांट को रिपोर्ट कर दिया है। आगे केयर ये है दोस्तों कि इस प्लांट को आप हल्की वाटरिंग करें और इसकी सूखे पत्तों को, जड़ों को समय समय पर काटते रहें। अभी बारिश में, बरसात में इसके गमले के ड्रेनेज होल को चेक करते रहें। और ये है दोस्तों रियो प्लांट की लॉन्ग वैरायटी, यानी इसकी पत्तियाँ अच्छी लंबी होती हैं और इसमें भी दोनों शेड खिलकर ही आते हैं। यानी एक पार्ट इसका पर्पल होता है और एक ग्रीन होता है, और उसमें अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग होती है दोस्तों। तो इस प्लांट को भी, इसकी भी कुछ कटिंग मैंने ग्रो की है जो बहुत अच्छे से ग्रो हो रही हैं, और हम इसकी छोटी सी कटिंग से इसे ग्रो कर सकते हैं। देखिए बहुत जल्दी ही ये पूरे पॉट को भर लेता है और अपने खूबसूरत रंगों से हमारे गार्डन के हर कोने को सजा देता है। साथ ही जब इसमें फ्लावरिंग होती है तो छोटे छोटे इसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं, और वो उन्हीं का आकार बोट की तरह होता है, इसलिए इस प्लांट का नाम बोट लिली कहा गया है। अब इस प्लांट को दोस्तों मैंने कुछ दिन शेड में ही रखूँगी। एक अच्छी वाटरिंग कर कुछ दिन हम इसे शेड में रखेंगे, और जब प्लांट थोड़ा सा सेट हो जाएगा फिर हम इसे ब्राइट लाइट में रखेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह रियो प्लांट की केयर टिप्स और इसकी रिपोर्टिंग से जुड़ी हुई जानकारी? वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दीपा होम गार्डन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें दोस्तों। और प्लांट से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन है तो अवश्य करें, मैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम किसी नए विषय के साथ, किसी नए फ्लावर के साथ, किसी नए प्लांट्स के साथ। तब तक हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।